हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विश्व इतिहास के अंतर्गत अमेरिकी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1776 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो आज विश्व की महाशक्ति है, वो 17वीं शताब्दी के आरंभ में अपने विकास की आरंभिक अवस्था में था। यहाँ पर यूरोपीय शक्तियाँ जो हैं अपनी अधीनता जमाई बैठी थी। यूरोपीय शक्तियों के चंगुल में था अमेरिका जो है। अब बात करते हैं अमेरिका की खोज की। अमेरिका की खोज की जो कहानी है बड़ी दिलचस्प है। अमेरिका की खोज जो है उन भौगोलिक खोजों का परिणाम थी जो यूरोप के देश इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि ने नए नए उपनिवेश प्राप्त करने की होड़ में की थी। इन भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप ही अमेरिका की खोज हुई थी। लेकिन अमेरिका पहुंचने वाला जो प्रथम यूरोपीय लोग जो थे वो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के समुद्री लोग थे जो 1000 ईस्वी में यहाँ पहुँचे थे। लेकिन इनकी खोजों के बारे में यूरोप को कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। इनके बाद में अमेरिकी महाद्वीप पर पहुँचने वाला जो पहला व्यक्ति था वो कोलंबस था, जो 1492 ईस्वी में अमेरिका की धरती पर पहुँचा था, जो वास्तव में भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन गलती से वो अमेरिका पहुंच गया। इसीलिए उसने इसे इंडीज़ नाम दिया, क्योंकि वो भारत की खोज के लिए निकला था और उसने सोचा कि उसने अमेरिका को खोज लिया, भारत को खोज लिया। यहाँ पर जो लोग थे उसको उसने इंडियन पुकारा, जो रेड इंडियन कहलाए, और यही अमेरिका के मूल निवासी थे। अब हम बात करते हैं अमेरिका के नामकरण की कि अमेरिका का जो नामकरण है वो किस तरह से हुआ। कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था, लेकिन उस समय अमेरिका का ये नाम नहीं था। अमेरिका का जो नामकरण है वो इटालवी खोजकर्ता अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर हुआ, जिसने 1499 ईस्वी में अमेरिकी महाद्वीप के कई क्षेत्रों में विस्तृत अन्वेषण किए और अपने अन्वेषणों के आधार पर उसने ये निष्कर्ष निकाला कि कोलंबस ने जो ये देश खोजा है, जो नई दुनिया खोजी है, वो भारत नहीं बल्कि एक नई दुनिया है, और इसीलिए उसने नई दुनिया का नाम दिया जो उसके नाम पर अमेरिका कहलाई। अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर ही इसका नाम, नई दुनिया का नाम जो है अमेरिका पर। अमेरिका के जो मूल निवासी जो रेड इंडियन थे वो अपने विकास की आरंभिक अवस्था में थे, और जो है दक्षिण अमेरिका के निवासियों की तुलना में ये सभ्यता के निम्न स्तर पर थे। नए यूरोपियन लोगों ने जब अमेरिका की धरती पर कदम रखा, कृषि का विकास किया, तो इन रेड इंडियंस के लिए आखेट के लिए जो भूमि है वो कम हो गई। परिणाम स्वरूप इन यूरोपियन लोगों और यहाँ के जो मूल निवासी थे रेड इंडियंस जो थे, उनके बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, जो कि क्रांति का एक कारण बनी। इस प्रकार 17वीं शताब्दी में अमेरिका में भारी मात्रा में इंग्लैंड से अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड ने अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित कर लिए थे। अब अमेरिका में जो है इंग्लैंड से जो अंग्रेज़ों का आगमन है वो कई कारणों की वजह से हुआ। कई लोग यहाँ पर जो है धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर के आकर के बसे। कई लोग सज़ा याफ्ता थे जो सज़ा काटने के लिए यहाँ पर आए थे। इस प्रकार ये लोग यहाँ पर आकर के बस गए थे। 1763 ईस्वी में इन उपनिवेशीय बस्तियों के कारण अमेरिका की जो जनसंख्या थी उसमें तेज़ी से वृद्धि हुई। यहाँ पर बसने वाले जो लोग थे वो स्पेन के भी थे, फ्रांस के भी थे, लेकिन ज़्यादातर जो संख्या थी वो ब्रिटिश लोगों की थी, अंग्रेज़ों की थी। 1776 ईस्वी से लेकर के 1783 ईस्वी तक अमेरिका के जो उपनिवेशवासी थे, इन्होंने ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्ति के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है एक दीर्घकालीन संघर्ष लड़ा, और ये जो है इतिहास में अमेरिकन क्रांति या अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है। अर्थात अमेरिका का यह स्वतंत्रता संग्राम उपनिवेशवासियों ने अपने ही पितृ देश के विरुद्ध लड़ा, जो कि अब उनका शोषण कर रहा था। अब हम बात करेंगे अमेरिकी क्रांति के कारणों की कि किन कारणों की वजह से अमेरिका की ये क्रांति हुई। अमेरिकी क्रांति का जो जन्म है वो अंग्रेजों व उपनिवेशवासियों के बीच राजनीतिक विचारों के मतभेद के कारण उत्पन्न हुआ था।
इसको जो है इस क्रांति के विषय में जो है मत है कि एक तो विचारों के मतभेद के कारण ये क्रांति हुई थी। दूसरा मत ये है कि अमेरिकी क्रांति के कारणों के बारे में जो है वो ये है कि ये जो है आर्थिक संघर्ष का जो है उसकी वजह से अमेरिकी क्रांति हुई थी। यानी आर्थिक संघर्ष जो है इस क्रांति का केंद्र बिंदु था। पहला विचार राजनीतिक विचारों के मतभेद के कारण और दूसरा जो मत है वो आर्थिक संघर्ष के कारण मानी जाती है। इसके अनुसार जो है ब्रिटेन व अमेरिकी उपनिवेशों के मध्य जो है व्यापारिक व औद्योगिक हितों के संघर्ष ने जो है अमेरिकी क्रांति को जन्म दिया था। एक और अमेरिकी जो लोग थे ब्रिटेन के प्रभुत्व के अंतर्गत अपनी अधीनस्थ स्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। यानी वे ब्रिटेन की अधीनता में अब नहीं रहना चाहते थे, जो कि अब उनका अनेक तरीकों से शोषण कर रहा था। ब्रिटिश सरकार ने जो है 1763 ईस्वी के बाद ऐसी नीतियां बनाई उपनिवेशों के बारे में जिससे कि उनका आर्थिक और राजनीतिक शोषण शुरू हो गया और उन पर पहले की अपेक्षा ब्रिटेन का जो शिकंजा है वो और अधिक कड़ा हो गया। इस वजह से उपनिवेशवासी जो है ब्रिटेन के खिलाफ हो गए और अमेरिकी जो क्रांति है उसका बीजारोपण। संक्षेप में यदि हम अमेरिकी क्रांति के कारणों का विश्लेषण करें तो जो सबसे पहला कारण है वो ये है उपनिवेशवासियों व ब्रिटेन के मध्य जो है अभिवृत्ति का जो है भेद था, अभिवृत्ति का दृष्टिकोण का जो है भेद था। इंग्लैंड ये मानता था कि उसकी संसद जो है उसको उपनिवेशों के बारे में, उपनिवेशवासियों के ऊपर अधिकार करने का वो जो है उपनिवेशवासियों पर अधिकार करने की कानून हासिल है। अर्थात ब्रिटेन की जो संसद है वो उपनिवेशों के बारे में कानून बना सकती है। लेकिन उपनिवेशवासी जो थे वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि ब्रिटेन की जो संसद है वो उनके बारे में कानून बनाए, क्योंकि ये रूढ़िवादिता थी। आर्थिक क्षेत्र में उभरा जो वाणिज्यवाद है वो भी अमेरिकी क्रांति का कारण बना था। ये ब्रिटेन को ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश स्थापित करके उनका शोषण करने का अधिकार देता था वाणिज्यवाद का सिद्धांत। इससे उपनिवेशों का आर्थिक शोषण होने लगा था। उपनिवेशवासी यद्यपि अपने मातृ देश से संबंध स्थापित विच्छेद करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन जो है उनका शोषण करे। इसलिए जो है वो जो उपनिवेशवासी जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ हो गए। दूसरा, इंग्लैंड ये मानता था कि वे उपनिवेशों को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए उपनिवेशों को भी सुरक्षा पर जो व्यय किया जाता है उसका भार उठाना चाहिए। परिणाम स्वरूप जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 1756 ईस्वी से लेकर के 1763 ईस्वी तक, तो इस सप्तवर्षीय युद्ध में जो है ब्रिटेन के ऊपर कर्ज का भार बढ़ गया, वित्तीय भार बढ़ गया। यद्यपि इसमें उसकी विजय हुई थी, जिसकी वजह से उसने इस वित्तीय भार को कम करने के लिए उपनिवेशों पर तरह तरह के कर लगाए, जिससे जो है उपनिवेशवासी जो है इंग्लैंड के विरुद्ध हुए। तो ये भी जो है अमेरिकी क्रांति का एक कारण बना। अब दूसरा का जो कारण है अमेरिकी क्रांति का वो है इंग्लैंड सरकार का शुरू से ही जो है उपनिवेशों में नगण्य हस्तक्षेप था। इंग्लैंड ने शुरू से ही इन उपनिवेशों के शासन में हस्तक्षेप नहीं किया। उपनिवेश जो है अपना विकास खुद करते थे, अपना शासन खुद चला रहे थे। लेकिन जब इंग्लैंड की सरकार ने उपनिवेशों पर विभिन्न प्रकार के करों को लगाया, विलियम पिट के समय में, नॉर्थ के समय में, तो उपनिवेशवासी जो है इसके खिलाफ हो गए। ये जो है उनको अपनी स्वतंत्रता में बाधा लगी। ब्रिटेन के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा करों का लगाना अपनी स्वतंत्रता में बाधा लगा, जिसकी वजह से उन्होंने इसका विरोध किया। असंतोष फैला, परिणाम स्वरूप क्रांति हुई। तीसरा जो कारण है अमेरिकी क्रांति का वो ये था कि उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव था। यद्यपि उपनिवेशों के अधिकांश जो लोग थे ब्रिटिश थे, इंग्लैंड से आकर के बसे थे, लेकिन इनके मन में इंग्लैंड के प्रति, अपने मातृ देश के प्रति बिल्कुल भी प्रेम का भाव नहीं था,
क्योंकि कई लोग यहाँ पर धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर के आए थे, कई लोग यहाँ पर सजा काटने के लिए यहाँ पर इनको भेजा गया था। ऐसे में उपनिवेशों की जनता में इंग्लैंड के प्रति कोई प्रेम नहीं था और वे फिर जो है इंग्लैंड के इस शोषण को सहन करने के लिए तैयार नहीं थी। चौथा जो कारण है अमेरिकी क्रांति का, वो है अमेरिका में बौद्धिक चेतना का विकास। अमेरिकी उपनिवेशों में इस समय जो है 18वीं शताब्दी के मध्य में जो है बौद्धिक चेतना का विकास हुआ। कई सारे बौद्धिक विचारक हुए जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से अमेरिकी जनता में देशभक्ति की भावना का प्रचार किया। बौद्धिक चेतना के विकास में शिक्षा, पत्रकारिता और तत्कालीन विचारकों ने बड़ा योगदान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे अग्रणी उपनिवेश था वो पेंसिल्वानिया था, जहां बच्चों की शिक्षा के लिए अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गई थी। 1636 ईस्वी में मैसाचुसेट्स के जो नगर है कैम्ब्रिज नगर, उसमें हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसी तरह 1793 ईस्वी में वर्जीनिया में विलियम और मैरी कॉलेज की स्थापना हुई थी। कुछ लोगों ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से भी शिक्षा की उन्नति के लिए कार्य किया था। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन है, उसने एक विचार केंद्र की स्थापना की थी जो बाद में अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से विख्यात हुई। इस समय यद्यपि अधिकांश जो पुस्तकें थी वो यूरोप से आती थी, लंदन से आती थी, लेकिन इसी समय जो है अमेरिका में कैम्ब्रिज नगर में पहला छापाखाना स्थापित हुआ। 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में यहाँ पर छापे जो खाना है वो स्थापित हुआ। 1704 ईस्वी में बोस्टन में जो है पहला समाचार पत्र निकला बोस्टन से, जिसका नाम था बोस्टन न्यूज़ लेटर। तो इस तरह छापे खाने स्थापित होने से, नई नई किताबों के छपने से जो है जनता में, अमेरिकी जनता में बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, जो अब इस इंग्लैंड के शोषण को सहन करने के लिए तैयार नहीं थी। इसी श्रृंखला में 1719 ईस्वी में अमेरिकन मर्करी और 1725 ईस्वी में न्यूयॉर्क गजट प्रकाशित हुआ। इन्होंने भी जो है अमेरिकन लोगों में जो है देशभक्ति की भावना पैदा की। 1725 ईस्वी में टॉमस पेन ने कॉमन सेंस नामक पुस्तक लिखकर देशवासियों में देश प्रेम की भावना जागृत की। टॉमस पेन ने जोर दिया कि अमेरिका वासियों को अब इंग्लैंड से संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। द अमेरिकन क्राइसिस नाम से जो पत्रिका निकलती थी, उसके विभिन्न अंकों में टॉमसन ने देशभक्ति को बढ़ावा दिया था अपने लेखों के माध्यम से। तो बौद्धिक चेतना के विकास में जो है टॉमस पेन के अलावा जेम्स ओटिस, पैट्रिक हेनरी तथा सैमुअल एडम्स ने भी काफ़ी योगदान दिया था। अब इसके बाद में अगला जो कारण है अमेरिकी क्रांति का, वो है उपनिवेशों का स्वातंत्र्य प्रेम। इस बात को हमने पहले भी देखा था कि उपनिवेश जो है उसके लोगों में जो है ब्रिटेन के प्रति, इंग्लैंड के प्रति जरा भी प्रेम का भाव नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आए थे वो परेशान होकर के आए थे, धार्मिक अत्याचारों से परेशान होकर के आए थे इंग्लैंड से, या फिर सजा काटने के लिए आए थे। ऐसे में उनसे ब्रिटेन के प्रति प्रेम की आशा करना बिल्कुल नाइंसाफ़ी थी। उपनिवेशों के लोग इंग्लैंड के नागरिकों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र प्रेमी थे। अमेरिकी उपनिवेशों में आरंभ से ही स्वशासन की व्यवस्था विकसित कर ली थी और नए महाद्वीप पर पैर रखने के साथ ही अप्रवासी अंग्रेज जो थे कानून और संविधान के अनुसार कार्य करने लगे थे। उनकी अपनी विधानसभा थी, प्रतिनिधि शासन पद्धति थी और व्यक्तिगत अधिकारों की मान्यता थी। लंबे समय तक स्वशासन के कारण अमेरिकी उपनिवेशों में एक स्वच्छंद वातावरण का निर्माण हो गया था, जो ब्रिटेन का जो है नियंत्रण स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। यही कारण है कि जब सप्तवर्षीय युद्ध के बाद इंग्लैंड की सरकार ने उपनिवेशों पर कर लगाए व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास किया, तो उपनिवेशों को यह कार्य अपनी स्वतंत्रता में खलल प्रतीत हुआ। वास्तव में 1.5 शताब्दी में ही अमेरिका में जो है स्वतंत्रता की भावना जो है पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुकी थी।
अमेरिकी क्रांति के कारण थे। आगे की जो और कारण हैं उनके विषय में हम अपने अगले जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे।